समझ में नहीं आ रहा, इतनी इमरजेंसी में उस लड़की को बुलाने की क्या जरूरत थी जब आप जानती थी कि कल उसकी शादी है। अब रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो जो होना था सो हो गया। मैं देख कर आया हूं उस लड़की को हॉस्पिटल में, बहुत बुरी हालत है उस बेचारी की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कल उसकी शादी है और आज वो इस हालत में है यहाँ पर। पता नहीं क्या होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं इसको क्यों हर्ट करूंगी? वो मेरी कजन है। वो रोड पे खड़ी थी और गाड़ी आई, गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आसपास लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की और मैं उसको अपने साथ हॉस्पिटल लेके चली गई। मैं खुद बहुत अपसेट हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे क्या हो गया है। मैं जानता हूँ बहन, लेकिन जब उस खानदान से, घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो क्या जरूरत थी उस लड़की को बुलाने की? तुम जानती हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई, तुम्हें उनके बीच में देखकर कितनी तकलीफ हुई है मुझे। वो लड़का बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा उसका आमना सामना, और ना ही तुम्हारा। तुम भूल क्यों नहीं जाती हो उन लोगों को? भूल जाओगे तुम्हारा उन लोगों से कभी कोई रिश्ता था? रियली सॉरी, मैं आइंदा इन सारी बातों का ख्याल रखूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे महरीन की बहुत फिक्र हो रही है। क्या हालत होगी उसकी? वो ठीक होगी नहीं? कब रिकवर होगी? मुझे बहुत टेंशन होगी उसको। कुछ नहीं होगा उसे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। आप और अब्बू चले जाएं घर, अब सारी रात से सोए नहीं है, वैसे भी आराम कर लें। नहीं जैन, जब तक महरीन को मुकम्मल होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी आ जाएगा उसे होश, और जैसी होश आएगा मैं आपको कॉल कर बुलवा लूंगा ना। बेटा मैं नहीं जा सकती, घर जाके भी मुझे चैन नहीं आएगा। और वैसे भी यहाँ से मैंने थाने जाना है और FIR कटवानी है। खुदा का नाम ले अम्मी, बस कर दें, छोड़ दें ये जिद। आपने उसे धमकी देनी थी, दे दी ना, खत्म हो गई वो बात। नहीं, मेरी जिद पक्की। अच्छा खैर, वो डॉक्टर ने अभी तक विजिट नहीं किया, मैं उसे देख कर आता हूँ। जैन बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बाबर वालों को बताऊं। तुम फोन कर देना उनको। परेशान मत हो, होश आ जाएगा तो उसे कर देंगे कॉल। और अम्मी मान ले मेरी बात, जाके कुछ खा लें, आराम कर लेना, मैं हूं तो सही यहाँ पर। बेटा मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा घर जाने को। घर जाकर मैं और परेशान होंगी। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा गए हैं कैंटीन में नाश्ता लेने के लिए, वो आ जाएं तो तुम भी कुछ जाकर खा पी लेना। अब पेट तो साथ लगा हुआ है ना, कुछ खाना पीना तो है। अल्लाह करे मेरी महरीन जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि चले जाएं आप लोग घर यार, क्यों यहाँ। बेटा जिद ना करो, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना घर। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को देखता हूँ। क्यों इतनी परेशान हो रही? मैं काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल कॉल करता हूँ और उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेते हैं। नहीं ज़ावियार, मुझे खुद जाना होगा वहाँ पे। क्या कह रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जाओगी? ज़ावियार, वो मेरी कजन है, वो मेरी वजह से इस हालत में है आज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसको इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो लोग जो भी कहें, जैसा भी कहें, कोई बात नहीं ना। आप प्लीज मुझे रोके नहीं, मुझे वहां जाने दें आप।
अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैं उस जगह आपको नहीं लेके जाऊंगी जहां आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट ना हो। और वो जो तुम्हारी इंसल्ट करते रहते हैं, उसका क्या? उसका हक किसने दिया उनको? कोई बात नहीं, मैं उनकी मुजरिम हूँ ज़ावियार। नहीं हो तुम उनकी मुजरिम। प्लीज ऐसी बातें मत करो। जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। लेकिन ये तो सिर्फ आप जानते हैं ना ज़ावियार। वो लोग हर्ट हुए, उन्हें उतारने दीजिए अपना गुस्सा। खून के रिश्ते, उनको इस टाइम अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। सुरैया खाला लाद बुरी सही, लेकिन अम्मी की चचाजाद बहन है। बहनों की तरह एक ही घर में रहें, सारा बचपन साथ गुजरा ज़ावियार। अच्छा ठीक है, कॉलेज से वापसी पे मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं गाड़ी में रहूंगा, नहीं आऊंगा अंदर। लेकिन तुम्हें अकेले वहां भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। ओके? आपने अपनी जिंदगी तो बना ली है मिस अमरीन, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगी और आप देखेंगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? खाला महरीन कैसी है, उसे होश आया? तुमने तो उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था ना। अब क्या हमारा तमाशा देखने आई हो कि हम कैसे मुंतजिर बैठे हैं? नहीं आया उसे होश। मुबारक हो तुम्हें। नहीं मिलने दूंगी अपनी बेटी से मैं। खाला बस तुम हमारी दुश्मन हो। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। सुन लिया तुमने? प्लीज मुझे आप एक दफा उसको देखने दे। अमरीन, प्लीज घर चलो। ये मुनासिब जगह नहीं है बहस करने की। ज़ावियार प्लीज एक इसको ले जाओ यहाँ से, और आइंदा इसकी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। ये क्या समझ रही है कि यहाँ आकर हमारी दिलजोई करेगी और इस तरह हम राजी हो जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ आई तुम्हें? और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अमरीन, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, प्लीज घर चलो। एक मिनट, जाने से पहले अपनी रकम लेकर जाइए। आपको क्या लगा हम गरीब हैं, मुस्तहिक हैं? आपकी मदद की जरूरत है हमें। हमारी इज्जत नफ्स मजरू करने की आखिरी कसर थी जो आपने पूरी कर दी। देखो जैन, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही। तुम अमरीन के कजन हो और उस नाते से तुम मेरे रिश्तेदार भी हुए। हमारी बेटी बिस्तरे मरक पे पड़ी है और तुम लोग हमें चुप कराने आए हो। चलो अमरीन। आपसे शराफत से कह रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा नरमी से मैं बात कर नहीं पाऊंगा। अपनी रकम लीजिए और चलते बनिए यहाँ से। हाँ, रही बात रिश्तेदारी की, तो जब मेरा अमरीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो आपसे क्या रिश्ता? अगर ऐसा है तो डस्टबिन में फेंक दो इन पैसों को, क्योंकि मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगा। आपको समझ नहीं आ रही क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पैसे वापस ले लीजिए। चलो अमरीन। समझता क्या है अपने आप को?
साविया, I'm really sorry. मुझे आपको वहां पे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। वो लोग वाकई रिश्तेदारी के बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। बस कर दो, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। साविया, मेरे लिए आपकी इज्जत और अहमियत सबसे बढ़कर है। मैं आपसे अब कभी भी वहां जाने की बात नहीं करूंगी और ना ही उन लोगों से मिलने की। अपनी इस बात पर कायम रहना, क्योंकि मेरे लिए भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी अहमियत सबसे बढ़कर है। हेलो जी, जावियार बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आ जाता हूँ। जी बस मैं आ रहा हूँ। ओके। साविया, आप नहीं जाएंगे? मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आ जाएगी और वो मैं नहीं चाहता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाके मामलात को हैंडल करता हूँ। जिस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। लेकिन आप वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। वहां जाके इस बात की गवाही दूंगी कि सब कुछ मेरे सामने हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अमरीन। काश तुमने मुझे उस वक्त कॉल कर दी होती तो हमारे पास एक गवाही तो होती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं वहां जाकर सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ है? रिदा, मेरा पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है। बस तुम दोनों से ये रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्लीज तुम में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अब क्या कारनामा किया है आपने? मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे नए दोस्त ने कारनामा किया है। मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे डैड को पुलिस स्टेशन बुला लिया है। समरीन, आपको रियलाइज क्यों नहीं होता? ये सब आपके इंतकाम के लिए ही हो रहा है। मेरा और जैन का मकसद एक ही है, आपको हराना। देखो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे बदला लो। अपने डैड को तो कम से कम बख्श दो तुम। डैड के लिए बात करूंगी मैं जैन से। मेरी बात तो वो मान लेता है। किसी भूल में मत रहना तुम। उसकी बहन हॉस्पिटल में, उसके नताइज तुम पर भी आएंगे। और कुछ? हेलो जैन, इस सिचुएशन में ना मेरे डैड का कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ मेरे डैड को इन सब में ड्रैग मत करना। थैंक यू।
कैसे हो मेरीन? अम्मी ने सूप भिजवाया, अभी उन्हें घर छोड़कर आ रहा हूँ। यहीं थी, थक गई थी काफी। अमरीन बाजी कहाँ पे है? ठीक है वो? अमरीन ने बुलवाया था ना तुम्हें वहां पर, ट्रैप किया था इस एक्सीडेंट के लिए, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं अमरीन बाजी से मिलने गई थी, वापसी पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने तो मुझे बचाया, हॉस्पिटल लेकर आई वो मुझे। सूप पियोगी ना? एक मिनट। अमरीन बाजी नहीं आई? आई थी, फिर? चली गई। अच्छा, चल उनसे मेरी बात करवाओ, परेशान हो रही होंगी मेरे लिए। इस वक्त ना अपनी फिक्र करो और अपना ख्याल रखो। को बताओ कि मुझे होश आ गया है। सैन, मुझे लगता है कि आप सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा ना कि अपना ख्याल रखो, उसे छोड़ दो। जैन वो बहुत अच्छी है, सभी उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो मुझे बचाया है, मैं खुद गई थी उनसे बात करने के लिए, उन्होंने मुझे बचाया। वो पूरी नहीं है, वो सब लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा होगा। इन्हों मैरीन, ये वक्त नहीं है बातें करने का। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? मत सोचो फजूल की बातें, सूप पियो। मेरी एक बार बात करवा दो उनसे प्लीज। मैरीन, सूप पियो। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, मैरीन को होश आ गया, शी इज डूइंग बेटर नाउ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी की कंप्लेन मैं वापस ले लूंगा। Congratulations, Miss Amreen, वो अपनी कंप्लेन वापस ले रहा है। साविया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, इज एवरीथिंग ओके? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं है? एक्सप्लेन करके आ गया हूँ बस सब कुछ। मैं खाना लगवा देती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सोने लगा बस। लेकिन आप थोड़ा सा तो कुछ खा लें। कौन है? कोई नहीं, ये लो। अच्छा नहीं है? मम्मी तो कह रही थी बहुत अच्छा। खैर, अब जो भी है पीना पड़ेगा, ये लो। क्या हुआ आपको? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मूड किस बात पे ऑफ है? मूड तो ऑफ नहीं है मेरा। फिर क्या हुआ? तो आपने बताया नहीं वहां पे क्या हुआ था? मैं वापस आ गया हूँ कि इतना काफी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है वहां पे। मैरीन को होश भी आ गया था और वो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हम सब लोगों को तो बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है ये जानकर के इस घर की औरतों को मेरी इतनी फिक्र है, उनके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ क्या? ऑफ कोर्स आपकी फिक्र है, आप अहम है हमारे लिए। रियली? थैंक यू। चलो लाओ, मैं चेंज करता हूँ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं और उसके बाद आज करते हैं हम मूवी नाइट। नहीं, मैं आप लोगों के साथ मूवी नहीं देख सकती हूँ क्योंकि रिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तीनों इकट्ठे ही मूवी देखेंगे, दैट्स फाइन। यार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मैडम आप देखिएगा तो सही, मैं ऑकवर्ड सिचुएशन को कैसे फन सिचुएशन बना देता हूँ। बहुत ज्यादा शौक ही नहीं हो रहे आप? अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा क्या?
ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज जाएं चेंज करें जल्दी अच्छा चलें। अच्छा, हाँ जाता हूँ। एक बात कहूँ, जब तुम्हें खुश देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये ना आप कुछ ज्यादा ओवर हो रहे हैं। आई थिंक आपको जाके चेंज करना चाहिए, जी? प्लीज जल्दी। यार आराम से आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बेटी आ गई है। बेटा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। बस अब हम खूब तैयारियां करेंगे तुम्हारे निकाह की। इतनी जल्दी क्या है निकाह की? बेटी घर आई है, पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर निकाह के बारे में भी सोच लेंगे। मैरीन क्या हो गया तुम्हें? हाँ, रो क्यों रही हो? पागल मत बनो, सब ठीक है। अरे क्यों रो रही हो बेटा? अरे तुम वापस आ गई हो, हमारे सामने हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? देखना बेटा, अब तुम्हारी शादी की तैयारियां मैं कितने धूमधाम से करती हूँ। खूब जश्न मनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अम्बरीन की शादी हुई थी। अम्मी बस करते हैं, शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? जब देखो वही शादी शादी। चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलो। नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? कुछ देर महरीन हमारे साथ बैठेगी यहाँ पे, गपशप लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ के आऊंगा। आओ चलो आप पकड़ो बहन। जी। आराम से। Like that, to this day, I still believe it's the best thriller season I have ever seen. Like हर episode पे you kept wondering कि अब क्या होगा। मतलब the entire time मैं यही सोची थी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन रिदा तुम्हें नहीं लगता कि जो जैसा कैरेक्टर जो है वो इतना ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, वो इरिटेट करता होगा नहीं? लेकिन डैड वो करता ही इसलिए था ना, टू प्रोटेक्ट द गर्ल। मतलब अगर उसके कैरेक्टर को हम जस्टिफाई करते हैं तो आई कैन सी व्हाई ही डज इट, यू नो। यू राइट। अमरीन क्या हुआ, आप कोई बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप भी कोई बात करें ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या बात करूं, आप लोग की बातें सुन रही हूँ। हाँ लेकिन मैं कह रहा था कि वो मूवी आपको याद है, माय फर्स्ट लव? हमको कितनी पसंद थी ना वो मूवी। आप लोगों ने कितनी दफा देखी है। हम आज वो देखे। तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारी मॉम की फेवरेट मूवी थी? मैंने आपकी डायरी पढ़ी थी ना, इसलिए। हाँ लेकिन ये तो काफी पुरानी बात हो गई। अमरीन आपने नहीं बताया आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? असल में मुझे मूवीज देखने का इतना शौक ही नहीं था, और सच बताऊं तो टाइम नहीं होता था मेरे पास। हाँ लेकिन बचपन में तो देखी होंगी ना। हाँ देखी तो है मैंने। मेरा भाई राहील, उसको मूवीज देखने का काफी शौक होता था, तो बस उसके साथ मैं बैठी हुई होती थी, बस ऐसे चलते फिरते। तो ठीक है ना, फिर आज ऐसी कोई मूवी देखते हैं जो हम तीनों देख सकें। देखिए जरा, खाना हमने स्टार्ट ही कर लिया, मैं कबाब ही लाना भूल गई हूँ। अरे कोई बात मैं नहीं, खाना खा लिया कोई है। बात नहीं है, just तो फिर डैड क्या? हम मूवी देख रहे हैं। हाँ देखते हैं, कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो तीनों देख सके ना। वैसे तुमने मेरे लिए चाय बनाई है ना, अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना, ये ड्यूटी मेरी। देखो जैन, अगर तुम ऐसे करोगे ना तो मैं बिस्तर पे पड़े आराम से गुजारा कर लूंगी। अच्छा, बिस्तर पे बैठ के आराम से गुजारा कर लो, जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। मैं इस बार कुछ लंबा रेस्ट करना चाहती हूँ। भाई रेस्ट तुम जितना करना चाहो उतना कर लेना, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुलाजमा भी रख देता हूँ, तुम्हारा भाई इतना तो कर ही सकता है ना। लेकिन जल्दी से ठीक होने के बारे में सोचो। घर के काम कहाँ थकाते हैं।
ये थकन पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी है दुनिया में। पता है जैन, जब मैं बेहोश हुई थी ना तो मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी और ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और जो हमारी सांसें अटकी हुई थी उसका क्या? मुझे पहली बार पता चला कि इंसान मौत के मुंह से कैसे वापस आता है। फजूल बातें छोड़ो, ये चाय पियो और बताओ कि कैसी बनी। मौत के मुंह से और फलाना। बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, सच्ची बात है, ये मेरा दिल रख रही है। दिल रखना ही तो मुश्किल है, पर मैं एक्चुअली बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो ठीक लगी थी, मैं दोबारा पी के देखता हूँ, शक है। नहीं, तुमने एक्चुअली बहुत अच्छी चाय बनाई। कहाँ रह गई थी? सो गई हूँ। ये
आप कब उठे? काफी देर हो गई। ये टाइम क्या हो रहा है जरा बताइएगा। टाइम हो रहा है जनाब 9 बज गए। नो वे, आज भी लगता है मेरा पहला पीरियड ना मिस हो जाएगा। समझ से बाहर है, मैं क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबल हो रही हूँ। मुझे लगता है मुझे ना ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअली आपकी जिम्मेदारियां भी तो डाइवर्ट हो गई हैं ना दूसरी तरफ। शायद यही वजह। फिर क्या सोचा? किस बारे में? भाई इसी बारे में कि आपको प्रायोरिटी देनी किसको है, अपनी नई जिम्मेदारी को या पुरानी जिम्मेदारी को? मेरे लिए तो दोनों ही बहुत अहम हैं। अच्छा चलो सही है फिर। ये वैसे आप बताएं कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राय की कोई अहमियत है भला जो मैं आपको बताऊंगा? जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है आप चाहते हैं मैं टिपिकल बीवियों की तरह सारा दिन इस घर में बैठ के आपका इंतजार करूं, आप कब वापस आए, आपको फोन करूं कि कहाँ है, कब वापस आना है, और जब आप घर वापस आए तो मैं अच्छा सा तैयार होकर बैठ जाऊं कि चलें अब डिनर पे चलते हैं। उसके बाद आप कहें नहीं प्लीज मैं बहुत थका हुआ हूं, नहीं जा सकते, मैं अपसेट हूं, नाराज हूं, आपसे लड़ूं, ये चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि आप ये चाहती हैं कि मैं आपको मनाऊं, आपके कदमों में बैठ जाऊं, कान पकड़ लूं आपके आगे, कहूं प्लीज मुझे माफ कर दें, है ना? नहीं, बल्कि आप जाएं अपनी बेटी के साथ जाके मूवी देखें ना। अच्छा अब समझा। तो मतलब आपको इस बात पर एतराज है? हरगिज नहीं, बल्कि एतराज तो आपको है कि जब आप आधी रात के बाद भी कमरे में आए तो मैं जागती रहूं, आपका इंतजार करती रहूं, जैसे कि आपको पता नहीं है ना सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है। हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? पता था, मुझे पता था आप भी अंदर से रिवायती मर्दों की तरह। अच्छा, तो रिवायती मर्द होने में क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे प्रिटेंड तो ना करे ना कि मैं टिपिकल मर्द नहीं हूँ। देखो देखो, अगर मैं प्रिटेंड कर रहा होता कि मैं एक टिपिकल मर्द हूँ तो मैं जॉब पर एक दिन भी ना जाने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये जॉब करो। रियली? तो उसका मतलब आप मुझे जॉब से मना कर देते? बिल्कुल, छोड़ने के लिए कह देता, क्योंकि अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगी तो मेरे साथ कंपनी कैसे ज्वाइन करेंगी? कंपनी? हाँ, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं चाहता हूँ आप उसमें एज एन आर्किटेक्ट काम करें। ओके, रियली? तो वैसे आप मुझे सैलरी पैकेज क्या देंगे? सैलरी पैकेज? ऑफ कोर्स, आई मीन अगर आप बाहर से कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं तो उसको भी तो सैलरी देंगे ना? हाँ, लेकिन देखिए जो बाहर का आर्किटेक्ट होगा वो तो एम्प्लॉय होगा। आप एम्प्लॉय तो नहीं होंगी, आप तो कंपनी की मालकिन होंगी। अच्छा तो मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि कंपनी का सारा काम मैं फ्री में करूं? वैसे देखा जाए बात तो आपकी बहुत अनप्रोफेशनल है, लेकिन चले कोई नहीं, सोचा जा सकता है इस बारे में। अच्छा ठीक है, इस सेमेस्टर तक का टाइम आपको दे देते हैं, आप सोच लीजिएगा और हमें टाइमली प्लीज जवाब दे दीजिएगा, वरना हम किसी और को हायर कर लें, फिर देख लेंगे क्या करना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, काम से हो रही है देर, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने जाते हुए साथ मुझे भी लेके जाना है। अरे यार इतनी देर हो गई है, अभी तक आप रेडी नहीं हो भाई, कैसे? अच्छा मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दे दे, 10 मिनट में तैयार होती हूँ, प्लीज आप बाहर वेट करें, मैं आती हूँ, प्लीज प्लीज यार, प्लीज, please। बस 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स।